राधे कृष्ण दोस्तों। कोई वृंदावन से बहुत ही दूर रह रहा है और उनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वो सब त्याग के वृंदावन धाम पहुंच जाए, तो वो जहां है वहीं से पुकारे कि हे वृंदावन धाम, मुझे श्री ठाकुर का दासत्व रस चाहिए। मैं उनका दास बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मुझे श्री धाम वृंदावन का वास चाहिए। हमें वृंदावन को आना पड़े, ऐसी कृपा करो। जो बार बार ऐसा पुकारता रहता है, ऐसी प्रार्थना बार बार करता रहता है, तो श्री वृंदावन धाम की असीम कृपा होती है उस जीव पे और उस जीव को वृंदावन खींच लेता है। परंतु ये जरूर है कि उसके खींचने का तरीका बहुत अलग हो सकता है, किंतु इससे आपकी प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। भजन की परिपक्व अवस्था का नाम श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन में कोई बिना भजन के रह ही नहीं सकता। आंखें हैं तो देखेगा वो श्री ठाकुर जी को, भगवत प्राप्ति संतों को, यमुना महारानी को, राधा रानी को, और सुनेगा राधे राधे नाम की सुंदर धुन को। अब बताइए, इससे बड़ा भला कोई और भजन हो सकता है क्या? अपने आप वृंदावन धाम में भजन होता है। अगर शरीर में त्वचा है तो वायु स्पर्श करेगी। ठीक इसी प्रकार केवल वृंदावन में कदम रखने से समस्त पाप नष्ट होके अपने आप भजन होने लगता है, अब चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो। इसलिए श्री धाम की तरफ से जब आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी, तब आपके सारे क्लेश नष्ट होके आपका अपने आप भजन होने लगता है। इसलिए आज चिंतित मत होइए कि धाम का वास नहीं मिला, या भजन नहीं हो पा रहा है, या सेवा नहीं हो पा रही है, वगैरह वगैरह। बस निश्चिंत होके ऊपर बताई गई प्रार्थना को नित्य दोहराते रहे। फिर 1 साल के भीतर भीतर आपको धाम का वास ना मिला तो बताना। ये अद्भुत महिमा है धाम की, जो आपकी पुकार सुन आपको खींच लाएगी। तो जब कभी आपकी पुकार पूर्ण हो जाए, तब अपने को अभिमान से दूर रखना है। अपने आप को अधम समझकर उस प्रार्थना को कृपा समझकर रखे और वृंदावन के रज के सेवन करने के लिए धाम में पधारे। साथ ही संतों का संग करते हुए, निरंतर युगल सरकार का चिंतन स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करते रहे, तो ठाकुर जी रिझ जाएंगे और वो आपको वृंदावन बुला ही लेंगे। पर चरण रथ सेवन, रसिकों का संग और उनके बताए हुए मार्ग पे ही चले, नियमों अनुसार चले और उनके द्वारा बताए हुए वचनों अनुसार चले। यदि हम ऐसा करते रहे तो निश्चित ही आपको बिहारी जी की, राधा रमन जी की, राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिन से ही रज रूप है। अर्थात बिना वृंदावन के रज के सेवन किए हुए प्रेम रूपी देवता का अनुराग नहीं मिलने वाला। इसलिए जब तक हृदय में प्रियालाल के प्रति प्रेम उमड़ नहीं आता, तब तक उनका साक्षात्कार होना असंभव है। इसलिए पहले उनके प्रति प्रेम प्रकट करो, और प्रेम प्रकट होगा नाम जप, भजन, कीर्तन से, जिससे प्रेम प्रकट होगा। और जब प्रेम प्रकट होगा, जिससे उनका साक्षात्कार हो जाएगा, और साक्षात्कार से उनके महल वृंदावन का वास मिलेगा। समझ रहे हो ना मित्रों? तो आपके लिए वापस दोहराता हूँ। सबसे पहले अभिमान से रहित होना है कि मैं भजनानंदी हूँ। दूसरा, सदैव युगल सरकार के चिंतन स्मरण में रहना है और दैन्य भाव से भक्त वैष्णवों का संग करना है। साथ ही नाम जप, कीर्तन, महामंत्र, पद गायन, ये सब करते करते बताई गई प्रार्थना को नित्य करना है। और यदि हो सके तो सेवा में आने का प्रयास करे। यदि नहीं तो मानसिक दृष्टि से प्रभु को जाने ना दे। यदि आप इस प्रकार चलते हो तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा दृष्टि आप पे होगी और आपको भी धाम का वास मिलेगा। एक ऐसी घटना घटेगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसी इतनी बड़ी कृपा हो गई, ये तो चमत्कार हो गया। परंतु ये सब करते हुए एक ही बात का ध्यान रखना है कि वैष्णव अपराध ना होने पावे। वैष्णवों के चरण स्पर्श कर उनसे दैन्यता से ही व्यवहार करे, कि दूसरे संप्रदायों के और किसी दूसरे वैष्णवों की निंदा गलती से भी ना करे, उनके प्रति दुष्ट भाव ना लाए, उनके दीक्षा का सम्मान करे। भले ही मार्ग अलग अलग है संप्रदायों के, परंतु सबका ध्येय एक ही है, और वो ध्येय स्वयं ठाकुर जी है। इसलिए ठाकुर जी का सम्मान करें, उनके भक्तों का, उनके निज भक्तों का सम्मान करते हुए। तो बस फिर क्या, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनने ही सुनने हैं।
शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।